मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चे लोग हम करने वाले हैं, बहुत बढ़िया, और चलते हैं आगे। अच्छा ये बता दो, पहले ही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था, पहला ही क्वेश्चन आ गया। यस एवरीवन, व्हेन डिड महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? 1920, 21, 15, 14? यस, प्लीज टेल मी द आंसर। भावेश बच्चा आंसर बोलो। पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। यस एवरीवन, टेल मी। पक्का? यस, सो दैट्स एक्चुअली करेक्ट प्रियम एंड भावेश, दैट्स एक्चुअली करेक्ट। सो 1915, और मंथ भी याद रख सकते हो, इन 1915 जनवरी। ठीक है, सो जनवरी में गांधी जी वापस आते हैं, और फिर उसके बाद वो पूरे इंडिया में बहुत सारी जगहों पर घूमते हैं, और फिर 3 सत्याग्रह करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सत्याग्रह का आइडिया क्या था? नाउ टेल मी फटाफट से, व्हाट डू वी मीन बाय सत्याग्रह? व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू? यस एवरीवन, बोलो, क्या था हमारे आइडिया ऑफ सत्याग्रह? व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय सत्याग्रह? द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ एंड फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर, मे बी टू नीड टू सर्च द ट्रूथ एंड यूज फिजिकल फोर्स। ओह माय गॉड, फाइट विद आर्ग्यूमेंट्स एंड वायलेंस, एजुटेशन एंड वायलेंस। 3 ऑप्शन में एक ही चीज दिख रही है, एक ऑप्शन को ऑड वन आउट है, एंड दैट इज वेरी गुड एवरीवन। सो प्रियम एंड भावेश आर गिविंग द करेक्ट आंसर, एंड दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर। एवरी टाइम द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह का एक ही मतलब होगा, और वो क्या मतलब होगा कि जो हमारा पूरा आइडिया है, सत्याग्रह का आइडिया है कि हमें सत्य के रास्ते पर चलना है, पाथ ऑफ ट्रुथ है ना, द पावर ऑफ ट्रुथ, और हमें हमें सच्चाई ढूंढनी है कि एक्चुअली में गड़बड़ कहाँ हो रही है। और अगर हमने अंग्रेजों को लड़ाई करके इनवाइट नहीं करा था, दे डिड नॉट फाइट एनी वॉर, ऑल्दो वो आपस में ही लड़ रहे थे अंदर आने के बाद, बट उससे पहले हमने लड़ाई नहीं करी थी। कि हमने क्या बोला था कि आ जाओ अतिथि देवो भव आए, हमारे इंडिया में तो सबका स्वागत है ना। हमने उनको बिल्कुल नहीं, क्या तो हम उनको बॉर्डर पर ही जो भी है, जैसे हमारे कोस्टल एरियाज में आना शुरू करते हैं वैसे इनको मारना पिटना शुरू कर देते, बट हमने ऐसा नहीं करा ना। वी वर हैप्पी कि वो लगाए हुए हैं। अब हमारी गलती है कि हमने उनको उतने ज्यादा एक्सपेंशन करने दिया, वो भी हमारा ही ब्रेन वॉश हुआ था। तो जब हमने किसी को बुलाया, मतलब आपके घर में आप किसी को, आपके घर में किसी ने बेल बजाई है ना, और आपने गेट खोला और आप जानते भी नहीं हो उसको, लेकिन वो आपके घर में आके सोफे पे बैठ गया, बेड पे बैठ गया, आप बोलो कि क्या करूं?" और वो धीरे धीरे आपका दोस्त बन रहा है ना, आपकी बातें हो रही हैं बढ़िया, तुम्हारी दोस्ती हो जाती है। अब कुछ सालों बाद वो जो दोस्त है ना दुश्मन में कन्वर्ट हो जाता है। अब तुम उसको पीटने वीटने तो नहीं आओगे है ना, कि बोलोगे कि यार पहले तो मैंने इसे घुसा लिया, अब सोसाइटी वाले लोग बोलेंगे कि बताओ अब इसको पीट डाला। तो सेम ऐसे ही हुआ था, गांधी जी बोलते थे कि जब ये घुस रहे थे तो तुमने नहीं मारा इनको, अब निकालते मार के निकालोगे, है ना। आपको आज लग सकता है कि हाँ ये तो बढ़िया आइडिया, पीट के निकाल देंगे, बट ड्यूरिंग दैट टाइम इट डिड नॉट सूट अस, है ना। ये सारी चीजें तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, फिजिकल फोर्स नेसेसरी नहीं है टू फाइट द ऑपरेसर, वी डू नॉट नीड टू यूज द फिजिकल फोर्स। ओके एवरीवन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ जी एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो क्रिश, चलो विच एरियाज डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह? कहाँ कहाँ पर सत्याग्रह किए थे? 3 सत्याग्रह किए थे क्रिश, है ना। चलो, गुड आफ्टरनून एंड लॉट्स ऑफ गुड आफ्टरनून टू ईच वन ऑफ यू। चंपारण बिहार अहमदाबाद, चंपारण इन बिहार एंड अहमदाबाद, चंपारण इन बिहार, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, अहमदाबाद, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात या अहमदाबाद, चंपारण इन बिहार, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। यस प्लीज एवरीवन, क्या है ऑप्शन बी? पक्का? Why we can say B? Yes, क्रिश, भावेश, प्रियम, शिवम, बहुत अच्छा बच्चा, साहिल बहुत बढ़िया। देखो अगर हम यहाँ पर पूरा देखें तो हमें 3 पता है, और 3 ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन है, समझा मैंने क्या बोला? देखो बिहार और अहमदाबाद की बात हो रही है, 2 तो नहीं हुए थे, 3 हुए थे, और यहाँ पर गुजरात और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात और अहमदाबाद की बात हो रही है ना। चलो, उसके बाद चंपारण में यहाँ पर बिहार की बात हो रही है और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात की बात हो रही है। तो बेसिकली ये कुछ लैग कर रहा है। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाता है, बिकॉज वो एक्चुअली में 3 ऑप्शंस को यानी कि 3 जगहों को मेंशन कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। बट आपको एक और चीज याद रखनी है, कलेक्टिवली आपको इश्यूज भी याद रखने हैं कि क्या इश्यूज थे यहाँ पर,
तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक तो था चंपारण, एक था अहमदाबाद, विच ये दीज बोथ आर इन गुजरात, और एक था खेड़ा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब इनके जो इश्यूज थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। गांधी जी जब इन लोगों से मिलने गए ना 3 जगहों पर, सो एवरीवन वाज एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज कि अंग्रेज उनके साथ क्या कर रहे हैं, एंड ही वाज रियली डिवास्टेटेड बाय द फैक्ट कि कितना ह्यूमिलेटिंग और कितना इनह्यूमन चीजें हो रही हैं। अच्छा, बताती हूँ पूरी कहानी। चंपारण में होती थी इंडिगो, ठीक है, क्या याद रखना, इंडिगो। इंडिगो एक ऐसी कल्टीवेशन थी, प्लांटेशन, ऐसा क्रॉप था जिसको उगाने से काफी पैसा प्रॉमिस तो किया जाता था अंग्रेजों की तरफ से हमारे इंडियन फार्मर्स को, बट ये जो पूरा इशू था दैट वाज हैपनिंग अराउंड 1917। काफी सारे इश्यूज थे, काफी सारे इश्यूज थे। तो पहले तो उन लोगों ने हमको काफी ज्यादा लोन दे दिया कि ये लो 1 लाख, ये लो 1.5 लाख, है ना, और ये पैसा वापस भी देना पड़ेगा, फ्री में नहीं दिया था, कि जब आपकी क्रॉप हो जाएगी ना तो आप मुझे दे देना ये, है ना। अब लालच में आके सारे किसान लोन ले लेते थे कि वाह जो क्रॉप तो हो ही जाएगी और मैं ले लूं। अब इस टाइम पर चल रहा था भाई साहब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब खुद सोचो, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम आपस में किसी देश से लड़ रहे हैं, तो उस टाइम पर हम उससे प्यार मोहब्बत की बातें थोड़ी करेंगे। कि हमारा पाकिस्तान के साथ अभी इतना बड़ा सीन हुआ था, है ना, इतना बड़ा एक ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हम सबको पता चल गया कि भाई इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे हैं एंड ऑल दैट। तो ऐसे में अब मैं बोलूँ कि अरे वो थोड़ा पेटी भिजवानी थी सामान की, सेब वेब चाहिए हो तो ले लो, है ना, तुम्हारे यहाँ तो मिलता नहीं है पाकिस्तान वालों कुछ, तो ऐसे में अच्छा नहीं लगेगा, राइट, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो जब हमारी इंडिगो की फसल रेडी हुई तो दे वर लाइक अभी तो हम वॉर लड़ रहे हैं, अभी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी हैं। तो हमारे किसान तो सफर कर रहे थे ना, और उनके जेब में खाली था पैसा, दे डिड नॉट हैव इनफ मनी टू सर्वाइव, और ऊपर से लोग टैक्स लेने आ जाते थे। इनके जो ताल्लुकदार थे, जितने भी वहां पर लोग होते थे, हमसे टैक्स लेने, हम बोलते थे भाई पैसा कमा नहीं रहे, देंगे कहां से। सो इंडिगो एक ऐसा इशू था, और इंडिगो से बहुत नुकसान होता था जमीन का, वो भी एक फैक्टर है। और अहमदाबाद में था कॉटन मील वर्कर्स का, कॉटन की मील में जो लोग काम करते थे उनके लिए एक बहुत वाहियात कंडीशन हो रखी थी, उनको सांस लेने तक का भी टाइम नहीं था, और पैसा इतना कम मिलता था कि बेरली एक वक्त की रोटी निकालना इम्पॉसिबल होता था। सो दे वाले काम तो लोग हमसे इतना कराते और हमें पैसा ही टाइम से नहीं देते हमसे। अब खुद सोचो कि मैं तुम लोगों को पूरा दिन पढ़ाऊं, है ना, और फिर भी तुम्हारे मार्क्स नहीं है तो तुम्हें बुरा लगेगा ना, लेकिन मैं तुमको थोड़ी देर पढ़ाऊं तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। अब मुझसे कोई भाई यहाँ पर पूरा दिन काम कराए, सुबह से शाम तक आई एम टीचिंग एंड टेकिंग लेक्चर्स, एंड देन आई एम नॉट पेड फॉर दैट, राइट, तो क्या होगा भाई, बुरा लगेगा, एंड आई विल प्रोटेस्ट, ऑल द टीचर्स विल प्रोटेस्ट कि ऐसे थोड़ी होता है ना। बट वेदांत इज ग्रेट इन दैट टर्म्स। सो यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स बहुत परेशान थे। और अगर हम खेड़ा की बात करें तो खेड़ा में पेशेंट्स बहुत ज्यादा परेशान थे इन जनरल, जो दूसरों के खेतों पे काम करते थे, जिनके पास खुद का जमीन नहीं होता था, समझा आप लोगों को, एंड जिनके पास खुद का जमीन नहीं होता था वहां पर बहुत ज्यादा पेशेंट्स विद ड्रॉट आया हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, और उनसे पैसा मांग रहे थे। बोले पैसा कहाँ से देंगे यार, पैसा है ही नहीं हमारे पास, कहाँ से वी विल पे यू टैक्सेस। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू दिस स्टोरी, वॉर चल रहा है, सबकी जॉब्स चले गई हैं, आप घर पे बैठे हो, जेब खाली है, बस आटा और जो है थोड़ी बहुत कुछ सब्जियां बची हुई हैं खाने के लिए, और कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ लोग आए और आपके दरवाजे पे बोलो कि 10,000 निकालो, जल्दी 10,000 निकालो फटाफट से, वो बंदूकें खरीदनी है, फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना। हम बोलेंगे भाई नहीं है हमारे पास पैसे, कहाँ से दें हम पैसे, है ना, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो हम अपने खाने पीने के लिए बचा रहे हैं, अब कब तक वॉर चलेगा, भूखे मर जाएंगे इसे तो। सेम चीजें एग्जैक्टली हमारे लोगों के साथ हो रही थी, बिकॉज उनको वॉर लड़ना था हमारे पैसों से, एंड वी वर लाइक हमारे पैसों से वॉर लड़ोगे किसके लिए, हमारे लिए भी नहीं हो रहा है वो वॉर। ठीक है, चलो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, और ये तीनों बच्चा मैच करने के लिए आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों मैच करने के लिए आते हैं, तीनों पता होना चाहिए आपको। ओके, तो कॉटन जो सॉरी चंपारण इंडिगो, अहमदाबाद कॉटन, खेड़ा पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, रॉलेट एक्ट क्या था, बोलो जल्दी से। इतना एक्सप्लेन करेगा तुम्हें कोई, इतना एक्सप्लेन करेगा तुम्हें कोई, तुम्हारे स्कूल में भी नहीं करेगा कोई, है ना। चलो बच्चा जल्दी से बोलो, व्हाट वाज अ रॉलेट एक्ट, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट। भावेश वेरी नाइस बच्चा, बहुत ही बढ़िया। सो बेसिकली क्रिश बहुत अच्छा, चलो इस्लामिक बहुत अच्छा। अच्छा रियल नाम से आया तो करो, इस्लामिक शॉर्ट क्या है ये भाई, ये कोई नाम है, नाम बताओ अपना जल्दी से।
चलो, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919? अभी जो हमने पढ़ा ना स्टोरी, जब 3 सत्याग्रह हमने किए इन्हीं रीजंस, इन्हीं इश्यूज के खिलाफ, तो वी वर लाइक विल डू यू नो सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह सक्सेसफुल थे, और इतने सक्सेसफुल थे कि जब ये सत्याग्रह हो रहे थे ना, तो जब भी गांधी जी जाते थे एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो लोग अपनी खिड़कियों में आके उनको देखते थे, दरवाजे से बाहर आके देखते थे, और नारे लगते होते थे, भारत माता की जय एंड ऑल दैट। पूरा का पूरा ऐसा माहौल हो जाता था कि लोग बहुत मोटिवेटेड हो जाते थे, एंड everyone was ready to fight the Britishers, everyone was ready to कि हमको लेके चलो अपने साथ, हम जो है वो ब्रिटिशर्स को भगा देंगे, अंग्रेजों को ऐसा जो है सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेंगे। तो रॉलेट एक्ट अब ये क्यों आया था, इसके पीछे मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ, फिर आप आंसर कर पाओगे आराम से। तो रॉलेट एक्ट कब आया, जब हमारे 3 सत्याग्रह सक्सेसफुल हो गए, सारे अंग्रेज मीटिंग कर रहे हैं बैठ के कि शिट भाई, हमारे हाथ से तो पावर ही चले जाएगी, ऐसे हुआ, अब कुछ तो दिमाग लगाओ भाई, कुछ करो जल्दी से, वरना गांधी जी तो पूरा ये हमको भगा देंगे यहाँ से, हम पैसा कैसे कमाएंगे, फिर हम इतना ज्यादा अमीर कैसे बनेंगे, शिट ओ माय गॉड, इंडिया तो सोने की चिड़िया है, हमें तो अभी और ज्यादा अपना सोना यहाँ से खाली करना है ना। तो उन्होंने एक एक्ट पास किया, और उस एक्ट में बोला कि एक काम करते हैं, जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, इनके खिलाफ एक एक्ट है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अगर ज्यादा बोलेंगे ना, तो हम उनको जब चाहे गिरफ्तार कर लेंगे, और उनको 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे, किसी से मिलने भी नहीं देंगे। वाह, तो क्या होगा, 2 साल बाद मामला ठंडा हो जाएगा। 2 साल छोड़ो भाई, 10 दिन में तुम्हें लीडर ना दिखे ना, मामला ठंडा पड़ जाएगा, लोग घर बैठ जाएंगे, लीडर ही नहीं है हमारे पास। बोलो, तो अब क्या होगा आंसर, ऑब्वियसली कोई हियरिंग नहीं होगी, डिटेंशन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल पीरियड, बट आंसर है कि अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, किसी से मिलने भी नहीं दिया जाएगा, कोई केस नहीं लड़ने दिया जाएगा, और 2 साल तक जेल में बंद रखेंगे। ओके सबा बच्चा, चलो, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर दी 2 years, है ना। इसमें एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, नो वकील, नो दलील, नो अपील, कोई लॉयर नहीं होगा, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो कॉन्टैक्ट विद द पीपल,